वेलकम फ्रेंड्स। अभी तक हमने अपने मोलिकुलर बायोलॉजी के इस यूनिट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन देखा, डीएनए डैमेज देखा, रिपेयर सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कल जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस किया था, ट्रांसक्रिप्शन के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। जो मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर जो सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस है, एक बार हम उसको देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, जैसे बच्चे जो डीएनए है, अगर डीएनए से एमआरएनए बने तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से जो डीएनए बनता है वो हमने अभी पढ़ लिया है, रेप्लिकेशन। और एमआरएनए से बनता है बच्चों प्रोटीन, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। एमआरएनए से वापस डीएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और बच्चों इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए से प्रोटीन तक बनना, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। हमने रेप्लिकेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ट्रांसक्रिप्शन, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है? जो डीएनए है पूरा है उसका हूबहू रेप्लिकेट तैयार हो जाते हैं दो, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। परंतु जो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के कुछ सेगमेंट का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। जीन। अगर हम जीन को डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन बी ट्रांसक्राइब। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जी, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन बी ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता, जो पूरा डीएनए है उसका बच्चों ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको ट्रांसक्राइब किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जीन। हम देखते हैं कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कोडिंग सीक्वेंस। डीएनए, सारा डीएनए कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता। जैसे ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बच्चों, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3। जो पहले सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रमोटर सीक्वेंसेस, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है बच्चों, +1 सीक्वेंसेस। यहाँ पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रमोटर। और इसके इधर जहाँ एमआरएनए, जहाँ आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर सीक्वेंसेस। अगर हम प्रमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंस को डिफाइन करें कि ये होते क्या है, तो बच्चों प्रमोटर किसको बोलते हैं? प्रमोटर इज द बाइंडिंग साइट बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज।
On the other hand, terminator sequences is the dissociation site for RNA polymerase. ये बच्चों प्रमोटर सीक्वेंस है और ये है टर्मिनेटर सीक्वेंस। इसके बीच में जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कोडिंग सीक्वेंसेस। इस डीएनए के सेगमेंट से एमआरएनए बनेगा और उससे प्रोटीन बनेगा। परंतु जब हम डीएनए रेप्लिकेशन देखते थे बच्चों, उसमें पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ फंक्शनल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। जो टेम्पलेट स्टैंड है वो टेम्पलेट स्टैंड भी यहाँ पे एक होता है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस इधर की तरफ प्रेजेंट है, ये ऐसे प्रमोटर सीक्वेंसेस, तो ये टेम्पलेट स्टैंड 3 से 5 प्राइम, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 5 to 3 प्राइम के अंदर पोलिमराइजेशन एक्टिविटी करता है। कुछ की पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है। की पॉइंट लगाएं, आंसर पाएं। की पॉइंट्स, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस डायरेक्शन, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करता है बच्चों? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये एक की पॉइंट है बच्चों। दूसरा क्या है? जो टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन है, टेम्पलेट स्टैंड डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में है भाइयों और बहनों? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। डीएनए है, एमआरएनए, डीएनए से हमें क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है। हमें आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये हम डीएनए से क्या बना सकते हैं बच्चों? ये जैसे 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है। अगर बच्चों यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा, ये आरएनए पॉलीमरेज है। जो बच्चों किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं? 5 प्राइम से 3 प्राइम। और यहाँ से जो टेम्पलेट स्टैंड है, यहाँ से एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ये 5 प्राइम से, ये एमआरएनए। इसके प्रमोटर सीक्वेंसेस कैसे प्रेजेंट है बच्चों? ये +1, ऐसे प्रमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। अब ये एमआरएनए है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो इसके लिए जो टेम्पलेट स्टैंड है, एमआरएनए की ये प्रमोटर सीक्वेंस इस साइड प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो टेम्पलेट स्टैंड है वो ये है बच्चों। ये क्या है? टेम्पलेट स्टैंड। तो जो पहले हमने की पॉइंट डिस्कस किया कि टेम्पलेट स्टैंड की जो डायरेक्शन है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन है बच्चों 3 प्राइम से 5 प्राइम। और आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस की डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस कर रहे हैं बच्चों। जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो किस स्पीड के अंदर काम करता है?
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्पीड। तो बच्चों ये 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की रफ्तार से, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की। परंतु जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज के अंदर हमारा जो उस्ताद आदमी था, डीएनए पॉलीमरेज 3, डेल्टा और एप्सिलॉन, डेल्टा लैगिंग स्टैंड पे, एप्सिलॉन लैगिंग लीडिंग स्टैंड पे, उनकी जो रफ्तार थी पोली यूके प्रोकैरियोटिक सिस्टम में डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जो रफ्तार थी 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड है बच्चों 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। इनका एरर रेट भी बहुत ज़्यादा है बच्चों। इनका जो एरर रेट है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एरर रेट, वो क्या है बच्चों 10⁴ न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। परंतु जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। ये आरएनए की जो कॉपीज है वो भी ट्रांजिएंट होती है, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इस अगर इसमें यहाँ पे म्यूट, क्योंकि वो बहुत ही ट्रांजिएंट कॉपी है, उसके बाद में उसके प्रोटीन की फिर पोजिशन हो जाती है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी, वैसे ही बच्चों इस अपने आरएनए पॉलीमरेज गांव के लंबड़दार आदमी के पास भी, ये गांव का लंबड़दार आदमी है, इसके पास भी क्या है बच्चों प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। आज हम ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है बच्चों, दो है। एक तो क्या है, एक है बच्चों पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग, पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग मैकेनिज्म, और दूसरा है बच्चों हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक जस्ट a second। हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। और इसके अंदर जो बच्चों जो प्रोटीन इन्वॉल्व है, जो हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग करवाते हैं, वो क्या है बच्चों जीआरई प्रोटीन। इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइटिक और फॉस्फोराइलेटिक को इसी लेक्चर के अंदर। जीआरई प्रोटीन ये क्या करवाते हैं बच्चों, ये बैकवर्ड मूवमेंट करवाते हैं एमआरएनए की। जहां पे न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ गया, आरएनटीपी जो गलत जुड़ गई, वहीं से उसकी गुद्दी पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द एमआरएनए। ठीक है बच्चों। अब डीएनए पॉलीमरेज है, उसकी जो रफ्तार है बच्चों क्या है 10⁻40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, और जो डीएनए पॉलीमरेज की रफ्तार है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। अब आप सोच सकते हैं बात, जैसे कि ये डीएनए है, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है चुपचाप, किसी को बिना बताए। ये आरएनटीपी जोड़ रहा है, जोड़ता रहता है, ये बहुत फंक्शनल है। थक गया बेचारा जोड़ते जोड़ते। ये
और इस आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे आ रहा है एक डीएनए पॉलीमरेज, मान के चलो। ये क्या है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज। ये 5 प्राइम। और इस आरएनए पॉलीमरेज, इसी स्टैंड के ऊपर जो डीएनए पॉलीमराइजेशन की भी है, का भी काम चल रहा है। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम स्टैंड है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। और इस स्टैंड पे क्या चल रहा है बच्चों? जैसे ये प्राइमर लगा और ये आर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे ये प्राइमर लगा, ये प्राइमर लगा, ये ऐसे डीएनए की सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज अपना वर्क कर रहा है चुपचाप। इसकी जो बच्चा रफ्तार है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है, और ये बेचारा 40 न्यूक्लियोटाइड। तो एक टाइम आएगा ये इसको ओवरटेक कर लेगा, ठीक है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता कि ये ओवरटेक कर लेगा। अगर सेम टेम्पलेट स्टैंड पे आरएनए पॉलीमरेज भी है और डीएनए पॉलीमरेज भी है, तो जिसकी रफ्तार ज़्यादा है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज की रफ्तार ज़्यादा है, तो पहले उसको रास्ता दिया जाता है। जब ये आता है तो आरएनए पॉलीमरेज साइड से हट जाता है और बोलता है भाई साहब निकल जाओ, आपका ही रास्ता है, मंत्री आदमी है। तो क्या होता है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाता है अपनी साइड से, डिसोसिएट। और डीएनए जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन वो फॉरवर्ड मूवमेंट में अपना काम करती रहती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई एक्सप्रेस वंदे भारत ट्रेन आई और उस वो डीएनए पॉलीमरेज का काम कर रही है, और अगर साइड में कोई बेचारी पैसेंजर ट्रेन है, फजिल का एक्सप्रेस पैसेंजर है, हर स्टेशन पे रुकती है, तो वो साइड कर दी जाती है साइड ट्रैक पे, जिससे कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो भाग जाए यहाँ से 150 की रफ्तार से, 240 की रफ्तार से। तो बच्चों जो डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। और आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस की डायरेक्शन है वो क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और एक ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। जैसे कि जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, जिस तरफ आरएन प्रमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, उसी तरफ हम बताएंगे कि टेम्पलेट स्टैंड कौन सा बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल देखो, अगर इस साइड प्रेजेंट है ये प्रमोटर सीक्वेंसेस, तो टेम्पलेट स्टैंड बच्चों ये काम करेगा। अगर ऐसे प्रमोटर के सीक्वेंसेस ऐसे प्रेजेंट है ये, तो अब टेम्पलेट स्टैंड ये करेगा काम। समझ रहे हो? ये प्रमोटर सीक्वेंस है, उस इसके अपोजिट साइड में क्या है? टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस सिर्फ यही याद रखना है कि जिस साइड प्रमोटर सीक्वेंसेस है उधर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम पोजीशन के अंदर। समझ गए? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ATGC ATGC AT, ये। और इसके जो अपोजिट स्टैंड है यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस है? TACGT ACGTA, ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है।
अब टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है? नीचे वाला है टेम्पलेट स्टैंड, ये है। ये क्या है बच्चों? टेम्पलेट स्टैंड। यहाँ पे पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, बाइंड होगा और अपना काम करेगा बहुत धीरे धीरे। तो इससे जो एमआरएनए की जो कॉपी बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों? इससे जो एमआरएनए की कॉपी बनेगी वो ये बनेगी। ये क्या है बच्चों? एमआरएनए। थाइमिन के आगे एडेनिन, एडेनिन के आगे थाइमिन। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा बच्चों? यूरासिल, क्योंकि एमआरएनए के अंदर यूरासिल होता है। साइटोसिन के आगे गुआनिन, गुआनिन के आगे साइटोसिन, थाइमिन के आगे एडेनिन, एडेनिन के आगे यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये बच्चों ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। और अब हम जैसे गौर से देखते हैं तो ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट है इसके सिमिलर सीक्वेंसेस उस अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इधर ये रही, सिर्फ और सिर्फ थाइमिन की जगह क्या है? यूरासिल, क्योंकि डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो इस स्टैंड के अंदर, इस स्टैंड को फिर हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, एक तो नॉन टेम्पलेट स्टैंड, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड का ये काम कर रहा है। ये क्या है? नॉन टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। और इस स्टैंड की जो सेंस है वो इस स्टैंड के अंदर आई है, जैसी हूबहू सिमिलर सीक्वेंसेस इसके अंदर आई है, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या आया है? यूरासिल। तो हम इसको, इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं सेंस स्टैंड। इसके दो नाम है, एक तो नॉन टेम्पलेट स्टैंड और एक है सेंस स्टैंड। और दूसरा ये क्या है? टेम्पलेट स्टैंड, और इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन सेंस स्टैंड। ये बहुत ही नॉन सेंस आदमी, नॉन सेंस। क्या नाम है इसका? एंटी सेंस बच्चों, एंटी, एंटी सेंस स्टैंड। आपसे कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका ये कि डीएनए की सीक्वेंसेस ऐसे ऐसे प्रेजेंट है और जो एमआरएनए के अंदर क्या सीक्वेंसेस आएगी? सिंपल है ये क्वेश्चन। प्रमोटर, जिस साइड में प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है उसी साइड में वही डिसाइड करेगा कि डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है और नॉन टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है। ठीक है। तो अगर इधर की साइड प्रमोटर सीक्वेंसेस है तो डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन के अंदर वर्क करेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। और टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन क्या होगी? अलग होगी। और इधर जो सीक्वेंसेस है 5+1 सीक्वेंसेस, जैसे यहाँ पे आगे सीक्वेंस +2+3 ऐसे होती है, +3 +4 +5 यहाँ तक आगे, और इधर -1 -2 -3। तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, सॉरी, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस। और इधर की साइड हम क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम सीक्वेंसेस, डाउन स्ट्रीम। अब हम टेम्पलेट स्टैंड और नॉन टेम्पलेट स्टैंड को कैसे डिफाइन करते हैं वो एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं उनके लिए। टेम्पलेट स्टैंड और क्या है बच्चों? टेम्पलेट स्टैंड क्या है? एंटीसेंस स्टैंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट प्रोवाइड्स है टेम्पलेट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और एक क्या है? नॉन टेम्पलेट स्टैंड। और क्या है? ये सेंस स्टैंड।
इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो इसकी सीक्वेंस है वो किसके अंदर आती है? mRNA के अंदर। द सीक्वेंस ऑफ mRNA was similar with this strand. Yes, was similar with this strand. टेम्पलेट स्टैंड और क्या है? सेंस। नॉन टेम्पलेट स्टैंड और जो सेंस स्टैंड है उसकी जो सीक्वेंस mRNA वाज सिमिलर विद दिस स्टैंड। और जो टेम्पलेट है और एंटी सेंस स्टैंड है, इट प्रोवाइडेड टेम्पलेट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये देखो। अब हम वेट अ सेकेंड। अब हम बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, कितने सब यूनिट का बना होता है। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसके साथ छेड़छाड़ करते हैं साइंटिस्ट लोग, इकोलाई। और जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, वो सिर्फ एक, जैसे डीएनए पॉलीमरेज में हम बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ रहे थे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। तो यहाँ पे कोई आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलीमरेज है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। और बच्चों जो बैक्टीरियल जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है वो कितनी सब यूनिट से, मल्टीपल सब यूनिट से बना हुआ है। 2 अल्फा अल्फा बीटा ओमेगा। ये बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज 2 अल्फा सब यूनिट से और 2 बीटा सब यूनिट से और 1 ओमेगा सब यूनिट। बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमरेज इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सब यूनिट। मल्टीपल सब यूनिट। और ये मल्टीपल सब यूनिट कितने हैं बच्चों? 5 सब यूनिट। कितने सब यूनिट से मिलकर बना है? 5 सब यूनिट से, 2 अल्फा 2 बीटा और 1 ओमेगा। कैटालाइटिक सब यूनिट कौन सी है? असेंबली कौन करता है? टेम्पलेट स्टैंड को होल्ड कौन करके रखता है? ये चीजें हम देखते हैं, इस किस यूनिट का क्या फंक्शन है। 5 सब यूनिट का, 5 सब यूनिट से मिलके बना है। तो जो 2 अल्फा है, 2 अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा है, 2 बीटा है, एक बीटा है बीटा प्राइम और 1 ओमेगा। तो जो अल्फा सब यूनिट का फंक्शन क्या है बच्चों? इनका सबका अलग अलग फंक्शन। तो अल्फा सब यूनिट का फंक्शन है कि आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली के अंदर रोल इन assembly of core RNA polymerase। असेंबली। और बीटा सब यूनिट है वो क्या है बच्चों? कैटालाइटिक सब यूनिट। कैटालाइसिस का जो काम करती है बीटा सब यूनिट। और बीटा प्राइम सब यूनिट है होल्डिंग ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। होल्डिंग टेम्पलेट स्टैंड। और ये ओमेगा सब यूनिट है, इसका भी असेंबली है, असेंबली ऑफ कोर आरएनए पॉलीमरेज।
ये है बच्चों जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है वो। परंतु ये सिर्फ खाली हेल ये जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं करवा सकती है 5 यूनिट। इनको इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। ये तो क्या है बच्चों, ये है कोर आरएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन के लिए इन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, सिग्मा फैक्टर की। ठीक है, ये है बच्चों कोर आरएनए पॉलीमरेज। कोर आरएनए पॉलीमरेज। और इनिशिएशन के लिए बच्चों किसकी जरूरत पड़ती है, इनिशिएशन फैक्टर। क्या है वो, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा। वो क्या क्या है बच्चों, सिग्मा कई तरह के हैं। अलग अलग जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए अलग अलग सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा 70, 54, सिग्मा 32, हेड्सो, नेफ जीन, हाउसकीपिंग जीन्स। जैसे ये है सिग्मा 70, तो ये इनिशिएशन फैक्टर है। इनिशिएशन फैक्टर किन के लिए, हाउसकीपिंग जीन के लिए। हाउसकीपिंग जीन्स, अब बोलोगे सर हाउसकीपिंग जीन्स का क्या मतलब है। जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं एटीएस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जो बैक्टीरिया के जो बायोमोलिक्यूल, जो भी कॉमन रिएक्शंस चलती रहती है, उसके लिए, हाउसकीपिंग के लिए, घर के रख रखाव के लिए। ये क्या है, निफ जीन्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक जीन्स, निफ जीन एक्सप्रेशन। निफ जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत तो रहती है, तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बच्चों क्या है, सिग्मा फैक्टर की भी जरूरत होती है। वो एक बार उस डीएनए का इनिशिएशन करवा देता है आरएनए पॉलीमरेज का, फिर आरएनए उसको इजीली ट्रांसक्राइब कर सकता है। और जो 32 है, सिग्मा 32 एक और है, ये क्या है बच्चों, हीट शॉक जीन्स के लिए। जीन्स के लिए कोर आरएनए पॉलीमरेज है। ये जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, जैसे ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, जो सिग्मा 54 है वो निफ जीन के लिए, सिग्मा 70 हाउस कीपिंग जीन के लिए। हाउस कीपिंग जो जीन है उनका जो डीएनए है, उनके डीएनए पे जो जीन प्रेजेंट है, जो जीन ट्रांसक्राइब करना है, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा 70, 54, 32 लग के उस जीन को ट्रांसक्राइब करवाते हैं हीट शॉक जीन्स के लिए। ठीक है, अब बच्चों एक आरएनए पॉलीमरेज के अंदर एक तो एक और आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अंदर भी ये ओमेगा है बस, जो कैटालाइटिक सब यूनिट है ओमेगा। इसके साथ कौन लगता है, सिग्मा, जो एक बार इनिशिएशन करवा देता है, और फिर आरएनए पॉलीमरेज की जो कोर सब यूनिट है उसी का ही फंक्शन है उसके बाद। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, ठीक है, होलो एंजाइम। तो जो डीएनए पॉली इनके अंदर जो इन बैक्टीरियल स्टेज सिंगल आरएनए, सिंगल कोर आरएनए, सिंगल कोर आरएनए पॉलीमरेज है बैक्टीरिया के अंदर, कोर आरएनए पॉलीमरेज। और बट हैविंग डिफरेंट होलो एंजाइम, डिफरेंट होलो एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। डिफरेंट होलो एंजाइम कैसे बच्चों, डिफरेंट होलो एंजाइम अगर सिग्मा 32 जुड़ जाए, 54 जुड़ जाए, 70 जुड़ जाए, डिफरेंट होलो एंजाइम का फंक्शन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे
सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर, सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर। जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है वो इंडिविजुअली क्या रेप्लिकेशन कर सकता है विदाउट सिग्मा फैक्टर। तो जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वो काबिल तो है, एबल तो है, परंतु जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है ना, बट वेन सिग्मा फैक्टर, सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर एड्स, जब सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर ऐड होता है तो जो इनिशिएशन की जो इफिशियंसी है वो कितने 1000 फोल्ड्स, 1000 फोल्ड्स इंक्रीज, 10,000 फोल्ड, 10,000 फोल्ड्स इंक्रीज इनिशिएशन एफिशिएंसी। जो इनिशिएशन की इफिशियंसी है बच्चों वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है? 10,000 टाइम्स, 10,000 फोल्ड्स इनिशिएशन एफिशिएंसी जब सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर ऐड करता है कोर आरएनए पॉलीमरेज से। when sigma initiation factor adds with core RNA polymerase। अब सर जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है वो सिंगल है और सिग्मा जो फैक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, परंतु कुछ एक्सेप्शन है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, उनके अंदर जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है उनके जो सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट, वो भी कुछ बैक्टीरियाज के अंदर डिफरेंट होती है, वो पर्टिकुलरली फिक्स नहीं होती। तो अब हम जो कोर जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं। 3 डायमेंशनल तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो इसमें क्या है, इसकी जो एनालॉगी है वो कैसी है बच्चों? क्रैब, केकड़े की तरह, क्रैब क्रोग पंजे की तरह एनालॉगी। जो क्रैब है उसके क्लो की जैसे ये दिखती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों ये ऐसे, ये है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे ये सब यूनिट क्या है? फॉर एग्जांपल जो असेंबली करवाती है अल्फा सब यूनिट, और ये भी क्या है? एक अल्फा सब यूनिट। ये है डीएनए एग्जिट चैनल, और यहाँ पे से है आरएनए एग्जिट चैनल, और ये है डीएनए एंट्री चैनल। ये बीटा प्राइम सब यूनिट है, ये बीटा सब यूनिट है, और यहाँ पे ये सब यूनिट कैसी है बच्चों? ओमेगा सब यूनिट। जो बीटा प्राइम सब यूनिट है वो होल्डिंग रखती है, बीटा है जो कैटालाइटिक सब यूनिट है। ये क्या है बच्चों?
होल्डिंग सब यूनिट, बीटा होल्डिंग है, बीटा प्राइम, और बीटा क्या है, कैटालाइटिक सब यूनिट। और अल्फा जो ओमेगा है वो क्या करते हैं, असेंबली करवाते हैं इनकी, सिंपल येलो कलर से हम इनको डोमिनेट। जो अल्फा सब यूनिट है, 2 अल्फा और 1 ओमेगा, इनका क्या रोल है बच्चों, इनका रोल है असेंबली के अंदर। ये क्या है, डीएनए एग्जिट चैनल, और ये क्या है बच्चों, डीएनए एंट्री चैनल, और ये क्या है, एमआरएनए एग्जिट चैनल। अब यहां से जो डीएनए एंट्री करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो डीएनए एंट्री करता है वो जैसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये ऐसे, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, आरएनए पॉलीमरेज ने इसको सिंगल स्टैंडर्ड किया है, और फिर ये बाहर आके फिर इसकी ऐसे ही फिदरत हो जाती है। और इधर से जो क्या निकलता है बच्चों, एमआरएनए। अगर हम इसको इधर से ये एग्जिट, एमआरएनए के एग्जिट चैनल से 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इस ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम 5 प्राइम। तो यहाँ जो डीएनए है ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज ने करवाया। और ये किसने करवाया है इसका, ये इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चों, ये करवाया है इसके दोस्त ने, इनिशिएशन फैक्टर ने। यहाँ पे ये है इनिशिएशन फैक्टर, ये एमआरएनए एग्जिट चैनल को ढक के रखता है, सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। अब कोर आरएनए पॉलीमरेज और ये सिग्मा फैक्टर जुड़ने के बाद इसका क्या नाम हो जाता है, होलो एंजाइम। अल्फा सब यूनिट असेंबली, बीटा कैटालाइटिक, बीटा प्राइम होल्डिंग, टेम्पलेट स्टैंड, और ओमेगा क्या है बच्चों, असेंबली, कोर आरएनए पॉलीमरेज, कोर आरएनए पॉलीमरेज। ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन कहाँ पे काम आता है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन हमारे, कौन काम आता है कौन नहीं आता। ये कुछ इनहिबिटर्स हैं जो इनको इनहिबिट करते हैं, कोर आरएनए पॉलीमरेज को, रिफाम्पिसिन और स्ट्रेप्टोग्लाइडिजिन, उनके बारे में हम अगर डिस्कस करें, इनहिबिटर्स which inhibit कोर और बैक्टीरियल, कोर नहीं बोलते हम इसको यहाँ पे, बैक्टीरियल आरएनए, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज।
जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करते हैं वो कौन है राजाओ मित्रों? रिफाम्पिसिन और वे एंटीबायोटिक है, दो एंटीबायोटिक है। एक का नाम है रिफाम्पिसिन। अगर वो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को गर्म पानी में घुला के पिला दे, स्ट्रेप्टोग्लाइडिजिन, ये अगर रिफाम्पिसिन के कांटेक्ट में आया डीएनए पॉलीमरेज तो ये क्या कर देता है बच्चों? इनिशिएशन इनहिबिट। इनिशिएशन इनहिबिट। इनिशिएशन इनहिबिट कैसे करेगा ये भी हम बात करेंगे कि भाई इनिशिएशन जो बीटा सब यूनिट की जो कैटालाइटिक साइड है उस वो टू डोमेन से मिलके बनी है, अभी हम डिस्कस करते हैं। और ये इसको क्या करेगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन को इनहिबिट। ये और जो जो बीटा सब यूनिट है कैटालाइटिक सब यूनिट जो इनिशिएशन और इलोंगेशन करवाती है, बीटा सब यूनिट तो है कैटालाइटिक साइट, बीटा सब यूनिट ये जो बीटा सब यूनिट है कैटालाइटिक सब यूनिट, ये बच्चों दो डोमेन से मिलकर बनी है। इसके डोमेन्स क्या है? टू डोमेन्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर जो देखते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये फॉर एग्जांपल इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो डोमेन है रिस्पॉन्सिबल, इनिशिएशन, और ये सेकंड डोमेन है, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन। तो इसको कौन सी एंटीबायोटिक इनहिबिट करेगी? जो इनिशिएशन करवा रहा है उसको करेगी रिफाम्पिसिन। इसको कौन सी करेगी? रिफाम रिफाम्पिसिन। और इसको कौन सी करेगी? स्ट्रेप्टोग्लाइडिजिन। और इससे क्या हो जाएगा बच्चों? ये इनहिबिट क्या कर देंगे? आरएनए पॉलीमरेज को। अभी शायद आपको डीएन आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पता चल गया, कैटालाइटिक सर्किट कैसे काम करता है, इसके कुछ की पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है। सिग्मा फैक्टर, डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा फैक्टर। जैसे हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था उसमें 9 सीक्वेंसेस और 30 सीक्वेंसेस पढ़े थे, जहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज अटैच करता था, ऐसे ही सीक्वेंसेस यहाँ पे भी प्रेजेंट है बैक्टीरियल प्रमोटर पे, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। -30 और -35 सीक्वेंसेस बोलते हैं हम इनको। 6 बेस पेयर के, वो कितने कितने बेस पेयर के थे बच्चों? 9 और 13। 9 5 टाइम रिपीट थे, 30 3 टाइम रिपीट थे। ये जैसे इस साइड में यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल प्रमोटर। बैक्टीरियल प्रमोटर। जैसा कि हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज को चिपकाने के लिए, इधर हम आरएनए पॉलीमरेज को चिपकाने के लिए भी वैसा ही कुछ पढ़ेंगे कि कैसे क्रूजर गाड़ी आती है
और वहाँ पे तोड़ फोड़ बनाते हैं। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर है जो इनिशिएशन का काम करवाता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5, ये है। और इधर की साइड जैसे ये +1 सीक्वेंसेस है, +1 सीक्वेंसेस। इस साइड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। नाव की धारा प्रवाह के साथ साथ। अपस्ट्रीम, नाव की चाल धारा से विपरीत। ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। और यहाँ पे जो प्रमोटर जो सीक्वेंसेस है, बैक्टीरियल प्रमोटर, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी फिलहाल? बैक्टीरियल प्रमोटर। ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज आके चिपकेगा और वो लेंटर लगा देगा। यहाँ पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो क्या क्या सीक्वेंसेस है बच्चों? -30, और इधर की साइड जो -10, इधर +1 +2 +3, इधर -2 -0 -1 -2, ऐसे, ठीक है। अब मान लो -10 न्यूक्लियोटाइड पे यहाँ पे सीक्वेंसेस है। सर ये क्या, ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस है? ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस नहीं है बच्चों, ये कंसिस्टेंट सीक्वेंसेस है, मतलब ये सिमिलर सीक्वेंसेस है, ठीक है। थाइमिन और एडेनिन की -10 से इधर, और ये एक सीक्वेंसेस हुआ प्रेजेंट। मोस्टली कंजर्व नहीं होती, ये सिमिलर होती है। AT, TATA, CA, ऐसी सीक्वेंसेस, -35 सीक्वेंसेस। सिमिलर होती है ये सीक्वेंसेस। क्या होती है बच्चों? सिमिलर, कंजर्व्ड नहीं होती। तो जो -10 सीक्वेंसेस है, 6 बेस पेयर है यहाँ पे। और वो किस तरह से सिमिलर है बच्चों? वो क्या हो सकते हैं? TA, TA, AT, ये हो सकते हैं। TA, TA, AT, TA, 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 ऐसे भी हो सकता है। TA, AT, मतलब कि ये यहाँ पे ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इनके सिमिलर सीक्वेंसेस। और जो -35 सीक्वेंसेस है वो कैसे है बच्चों? वो भी 6 बेस पेयर की, 6 बेस पेयर की। परंतु जो क्या है, TA, GA, CA, इन सीक्वेंसेस को बोलेंगे ये सिमिलर है, कंजर्व नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि प्रमोटर सीक्वेंसेस पे यही ही सीक्वेंस मिलेगी तब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही नहीं मिली तो फिर तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, तब तक बैक्टीरिया सांस फूल जाएगा उसका। तो हम इन सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं? नॉट कंजर्व, कंसिस्ट सीक्वेंसेस, कंसिस्टेंट सीक्वेंसेस। ये क्या होता है कंसेंसस सीक्वेंसेस? मतलब मोर सिमिलर, नॉट कंजर्व्ड। ये याद रख लेना बच्चे, ये कंजर्व्ड नहीं है कि यही मिलेगी आपको, बहम नहीं करना, ठीक है। ये कंजर्व्ड नहीं है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने इस कोडिंग सीक्वेंस का क्या करना है? ये है जीन जो ट्रांसक्राइब करना है, और इधर क्या है? एक वो भी है टर्मिनेटर सीक्वेंसेस, वो हम बाद में देखेंगे, अभी बैक्टीरियल पॉलीमरेज पढ़ते हैं। ये है जीन, सेगमेंट ऑफ DNA विच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड by the help of RNA polymerase with the help of sigma factor sigma 32 70 54, हाउसकीपिंग, निफ, हीट सोक, ये बहुत सारी इस फैक्टर को ट्रांसक्राइब करवाना है। और एक चीज मैं और बता देता हूँ बाद में, कि ये जो -30 है और -10 और -35 है, इसके बीच में जो स्पेसर सीक्वेंसेस है, इन सीक्वेंसेस ये 17 से 19 बेस पेयर की है। इसको इधर ले आता हूँ, 1 2 और ये 3, ये क्या है बच्चों? स्पेसर सीक्वेंसेस। ये भी सर क्या कंजर्व होती है? नो, स्पेसर सीक्वेंसेस इज नॉट कंजर्व सीक्वेंसेस।
इनकी जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, 17 से 19 न्यूक्लियोटाइड, 17 टू 19 न्यूक्लियोटाइड इनकी लेंथ है स्पेसर सीक्वेंसेस की। टर्मिनेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर, ये सीक्वेंसेस होती हैं यहाँ पे। मैकेनिकल ऑपरेटर की वैकेंसी, ये क्या है बच्चों, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस। टर्मिनेटर सीक्वेंस। अब हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए है उसके जो अपस्ट्रीम है उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो अपस्ट्रीम के अंदर क्या है, प्रमोटर सीक्वेंसेस, ये क्या है, प्रमोटर, ये जीन है, कोडिंग जीन, कोडिंग सीक्वेंसेस। इधर ऑपरेटर भी प्रेजेंट होते हैं, ऑपरेटर, ये टर्मिनेटर। तो हम बोलते हैं जो अपस्ट्रीम है, अरे यार, अपस्ट्रीम है उसके अंदर क्या है, इन अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस प्रमोटर और रेगुलेटरी, रेगुलेटर ऑपरेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। ये किस कैसे रहती है, माइनस, माइनस सीक्वेंसेस, -1, -2, -10, -35। और ये क्या है बच्चों, डाउन स्ट्रीम, एक है डाउन, डाउन स्ट्रीम, उस इन डाउन स्ट्रीम सीक्वेंसेस कोडिंग सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। कोडिंग सीक्वेंसेस और टर्मिनेटर एंड, और नहीं, और का मतलब होता है इसके अलावा टर्मिनेटर, ये तो क्या, तो ये क्या, ये टर्मिनेटर सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। ये है बच्चों जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है उसके प्रमोटर सीक्वेंसेस, डाउनस्ट्रीम, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस और कोडिंग सीक्वेंसेस। इसके अंदर प्रमोटर और ऑपरेटर, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। प्लस सीक्वेंस, ये डाउनस्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम है। अब हम पढ़ेंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसे काम करता है, कैसे आरएनटीपीज को जोड़ता है। क्रिस का गाना सुनेगा क्या, ए भैया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। दिल ना दिया, ओ बेटा बोलो ना, आई एन, इनिशिएशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम पढ़ेंगे इनिशिएशन। ये है बच्चों डीएनए, 3 प्राइम से 5 प्राइम, सॉरी
क्योंकि प्रमोटर सीक्वेंस हम इस साइड लगाएंगे। ये टेम्पलेट स्टैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये है +1 सीक्वेंसेस। इससे इधर डाउनस्ट्रीम, इधर डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, और इधर डाउनस्ट्रीम। -10 और -35 सीक्वेंसेस। ये बेटा इधर ये क्रिस के सॉन्ग -10 सीक्वेंसेस, -35 सीक्वेंस, 6 बेस पेयर के। ऐसा प्रमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज आता है ये, और यहाँ पे बाइंड हो जाता है। कौन आता है बच्चों? बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। -10 और -35 सीक्वेंसेस पे अपने साथ में किसको लाता है? सिग्मा फैक्टर को। तो होलो एंजाइम आता है पूरा। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज ये ऐसे आता है बच्चों, अपने पीछे एक तलवार टांग के। बहुत तेरा काम करता है बेचारा, पूरे दिन काम करता रहता है ना। सेल को तो हमेशा एमआरएनए की ज़रूरत रहती है, हर में थोड़ी देर में एमआरएनए एमआरएनए एमआरएनए, इसलिए थक जाता है कि मेरे को रोज़ का काम है मेरा, सेल साइकिल के अंदर मेरा रोज़ का काम हर घंटे का। तो ये क्या है बच्चों? होलो एंजाइम। इसलिए ये धीरे काम करता है बेचारा, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। आता है प्रमोटर सीक्वेंसेस पे बाइंड हो जाता है, और सिग्मा फैक्टर है वो क्या करता है? इस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। इसके जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे तोड़ देती है, गर्दन तोड़ देती है उनकी, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम। ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। -10 -35, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आता है ग्रीन कलर का, गुलाबी आदमी, ग्रीन, सॉरी, ये एक सेकेंड। बस 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 बस, अरे बस। ये -10 -35, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आता है और चिपक जाता है इन दोनों सीक्वेंसेस पे। और जो सिग्मा फैक्टर है वो -10 और माइनस दोनों 35 पे बाइंड कर जाता है। ये सिग्मा 35 ऐसे, सिग्मा 17 है मान लो। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ये ट्रांसक्रिप्शन की एक स्टेज है जहाँ पे सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज ऐसे -10 और -35 सीक्वेंसेस पे बाइंड होते हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों?
क्लोज इस स्टेज को मान लो 1, क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या क्या है बच्चों? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज। इसके अंदर इसके बाद है ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। फाइव प्राइम से 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब ये क्या करवाता है? ये क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन फैक्टर इसको मेल्ट करेगा और यहाँ से खोल देगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये इसका काम है इनिशिएशन फैक्टर का। क्रूजर गाड़ी में आए ये दोनों, 150 गाड़ी 150 भगा रखी ऐसे। यहाँ पे -10 सीक्वेंसेस थे, -35 सीक्वेंसेस थे। जैसे ही ऐसा इनको पता चला, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये टेम्पलेट स्टैंड और नॉन टेम्पलेट स्टैंड। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये हो गया ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसमें जो स्टैंड है वो क्या हो गया? डबल स्टैंडर्ड से किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल स्टैंडर्ड में। अच्छा, इसको डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड किसने किया बच्चों? वो किसने किया? सिग्मा फैक्टर ने। सिग्मा 70 54 32 जो भी है, सिग्मा फैक्टर ने। ये है बच्चों सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? अब ये हो गया है भाई साहब ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स में। सबसे पहले क्या था? क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या है? ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज। ये और जो सिग्मा फैक्टर है वो कहाँ पे बाइंड करता है? कहाँ पे किया था बाइंड? इसके पॉइंट को याद रखना आप। गुलाबी कलर, रेड कलर से, गुलाबी कलर से लिख देता हूँ। सिग्मा फैक्टर बाइंड्स ऑन -10 and -35 sequences and convert double stranded DNA, convert or melt into single stranded DNA। ये बच्चों डबल स्टैंडर्ड डीएनए से कैसे किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर सिग्मा फैक्टर। इस ये जो सिग्मा फैक्टर है ना, इसकी कुछ हेलिक्स है, हेलिक्स स्ट्रैंड, हेलिक्स। जो सिग्मा फैक्टर है उसके अंदर बाइंडिंग डोमेन है कुछ जो हम डिस्कस करते हैं। ये जो सिग्मा फैक्टर है इसके अंदर डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और उस डोमेन के अंदर क्या है? हेलिक्स टर्न। उस डोमेन का कुछ हिस्सा जो डीएनए से कांटेक्ट करता है, डोमेन का कुछ हिस्सा क्या है? हेलिक्स टर्न, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, जो ओपन करता है
ये क्या करता है, ओपन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, ये जैसे डबल स्ट्रैंड, एक सेकेंड, जैसे डीएनए है, यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, ये ऐसे, ये है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, जो डीएनए को डबल स्टैंडर्ड को किस में कन्वर्ट करती है, सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, ये अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये है डबल स्टैंडर्ड। अब ये जो डीएनए ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स है, सिंगल स्टैंडर्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स से भी टर्सरी कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसमें क्या होगा, एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी प्रमोटर सीक्वेंसेस थे। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो सिग्मा फैक्टर है इनिशिएशन के बाद यहाँ से रिमूव हो जाता है, देखते ही देखते जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और सिग्मा फैक्टर ने इसको मेल्ट करवा दिया है, क्या करवा दिया है, इसको मेल्ट करवा दिया, जैसे यहाँ से। अभी एक इवेंट और होगा, इसको ओपन करवा दिया फॉर एग्जाम्पल, इस स्टेज को हम बोलते हैं ओपर टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्लोज बाइनरी, ओपर बाइनरी, और इसको बोलते हैं थर्ड को ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ये है बच्चों, इसके अंदर क्या क्या है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। एक तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, आरएनए पॉलीमरेज है, और यहाँ पे 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड का क्या है, आरएनए का स्टैंड बना है इसके अंदर, परंतु वो बाहर निकला नहीं है। ये है आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ अटैच है सिग्मा फैक्टर, अभी भी देख लो, ये सिग्मा फैक्टर, और यहाँ पे 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पे क्या था, डीएनए का एग्जिट चैनल था जो इसने कवर कर रखा है, आरएनए का एग्जिट चैनल इनिशिएशन फैक्टर ने। तो जो ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या क्या है बच्चों, उसके अंदर है डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज प्लस स्टैंड, ये क्या है, आरएनए स्टैंड, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए स्टैंड। ये इसको क्या बोल देंगे हम बच्चों, ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब इनिशियल
क्या होता है, इनिशियली अबोर्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि यहाँ से ये इनिशिएशन फैक्टर रिमूव नहीं हुआ है, इनिशिएशन फैक्टर रिमूव नहीं हुआ है, तो इनिशियली क्या होता है, अबोर्टिव ट्रांसक्रिप्शन, मिशन अबोर्ट हो जाता है बार बार, अबोर्टिव ट्रांसक्रिप्शन। अबोर्टिव ट्रांसक्रिप्शन, अबोर्टिव ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इन इनिशिएशन टाइम, इन इनिशिएशन टाइम आरएनए पॉलीमरेज मेक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड की क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, जो अभी यहाँ से रिमूव नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनिशिएशन फैक्टर जो सिग्मा फैक्टर है वो जुड़ा हुआ है, जो इसको रिमूव नहीं होने दे रहा फिलहाल। 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड, ये और ये अबोर्टिव ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। और पूरा डीएनए का स्ट्रैंड नहीं बनना, ये छोटे छोटे टुकड़े इस हल्के से आरएनए एग्जिट साइड से छोटे छोटे टुकड़े रिमूव हो रहे हैं आरएनए एग्जिट चैनल से, पर ये इनिशिएशन फैक्टर ने इसको कवर कर रखा है, वो आरएनए को बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म के अंदर नहीं रिलीज कर रहा। ये कुछ 5 से 3 ऐसे अबोर्टिव डीएनए रेप्लिकेशन छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के आरएनटीपीज के स्टैंड को बाहर फेंक रहा है, विच रिलीज बाय दिस एंजाइम। ये क्या है, विच रिलीज बाय दिस एंजाइम, बिकॉज क्योंकि इतने क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सिग्मा फैक्टर ब्लॉक्स आरएनए एग्जिट चैनल। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आरएनए के एग्जिट चैनल को क्या करता है, ब्लॉक करके रखता है। इसलिए यहाँ पे क्या चलता रहता है बच्चों, अबोर्टिव ट्रांसक्रिप्शन। अभी ट्रांसक्रिप्शन अबोर्टिव, ट्रांसक्रिप्शन नहीं चला। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे पीछे मूवमेंट करता है, जैसे कोई गाड़ी फंस नहीं जाती है कीचड़ के अंदर, फिर वो आगे पीछे मूवमेंट करती है, फिर एक झटके से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, इस प्रोसेस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज, इसके जो क्रूजर गाड़ी है ये रेगिस्तान में फंस गई, रेगिस्तान में या कीचड़ में फंस गई, तो ये पहले तो आगे मूवमेंट करवाएगा ऐसे, फिर पीछे ऐसी मूवमेंट करवाएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ताकि ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाए, ये कैरियर से गिर जाए। और कुछ ही समय बाद इसने अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा भी रखा था, लटक मत पटक दूंगी, परंतु सिग्मा फैक्टर ने इसकी बात नहीं मानी, सिग्मा फैक्टर धड़ाम से गिर गया, और इसको बोला भी था लटक मत पटक दूंगी। सिग्मा फैक्टर, ये क्या है बच्चों, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर जो यहाँ से रिमूव हो गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन धड़ल्ले से चलेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि सिग्मा फैक्टर की इनिशिएशन में ही जरूरत थी। कभी ना कभी किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, वो नॉन टेम्पलेट है, सेंस एंटी सेंस, इतना तो आपको पता है, आप समझदार हैं इतने तो।
और समझदार को इशारा ही काफी है। ये आरएनए पॉलीमरेज है, लिखना पड़ेगा इसको, आरएनए पॉलीमरेज। और अब देखा ना, जो सिग्मा फैक्टर है वो यहाँ से रिमूव हो चुका। और ये फॉर एग्जांपल आरएनए के एग्जिट साइट है, ये आरएनए के एग्जिट साइड है, ये डीएनए के एग्जिट साइड है, ये डीएनए का एंट्री चैनल है इधर। और यहाँ से एमआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे निकलता रहता है। और सिग्मा, इस फिनोमिना को जैसे ही यहाँ से ये निकलेंगे एमआरएनए, ये सिग्मा फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर एस्केप, प्रमोटर एस्केप, आपके यहाँ से एस्केप कर दिया, उड़ारी मार दी। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर है, ओनली नीड्स इन इनिशिएशन। की पॉइंट लगाएं, आंसर पाए। सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर ओनली नीड्स इन इनिशिएशन। अब इसके बाद जो इलोंगेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन बाय कोर आरएनए पॉलीमरेज। जो इलोंगेशन कौन करवा देगा बच्चों, पूरा कोर आरएनए पॉलीमरेज अपने आप करवा देगा, कोर आरएनए अब हम डिस्कस करते हैं इलोंगेशन को। आप समझदार हैं और समझदार को इशारा ही काफी है, इलोंगेशन। क्योंकि इनिशिएशन के अंदर सिर्फ सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन की हेल्प थी, अब जो बचा है कोर आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करवा देगा, इलोंगेशन करवा देगा। इनिशिएशन इतना ही है सर, हाँ इतना ही। इलोंगेशन 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की रफ्तार से धीरे धीरे काम करता है। 40 न्यूक्लियोटाइड एडिशन पर सेकंड। अगर सर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज से पायरोफॉस्फोराइलेटिंग और हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग प्रूफ रीडिंग उसके पास है। वो नहीं बताओगे सर, बताएंगे ना, सब्र तो रखो। ये क्या है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ से एमआरएनए का स्ट्रैंड एमआरएनए एग्जिट चैनल से बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे 5 प्राइम से 3 प्राइम। और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं सर, एनटीपी, एनटीपी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनए का आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज था वो क्या लेता था बच्चों, डीएनटीपी, और आरएनए पॉलीमरेज क्या लेता है, एनटीपी। यहाँ से पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाता है। कौन सा, बीटा और गामा, इसकी कहानी आपको पता है। इसके पास अगर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए तो इसके पास क्या है बच्चों, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी।
3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसकी थी? डीएनए पॉलीमरेज के पास। और इस दुश्मन के पास क्या है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या है? पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और ये क्या है? फर्स्ट है पायरोफॉस्फोराइलेटिंग फोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग। और एक और क्या है? एक और है बच्चों हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। एक बार हम देख लेते हैं कि पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग कैसी होती है। जैसे ये डीएनए आरएनए पॉलीमरेज ने मान लो गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया अनजाने में, जाने अनजाने में सबसे गलती हो जाती है। ये यहाँ पे गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया। सर न्यूक्लियोटाइड गलत कहाँ पे जुड़ गया? दिखाओ, हमें जोड़ के दिखाओ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये। और यहाँ पे क्या है? एडेनिन। अब बोलोगे कि सर ये आरएनए एग्जिट चैनल है, यहाँ से एग्जिट। अब एडेनिन के सामने क्या है? थाइमिन आना चाहिए। और वहाँ पे क्या आगे आता है? एडेनिन के सामने थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरासिल। जैसे ये है यूरासिल, थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, ये बिल्कुल सही आ गए। पर यहाँ पे गुआनिन के एडेनिन के साथ थाइमिन आना था, यूरासिल आना था, पर यहाँ पे क्या आएगा आगे बच्चों? थाइमिन, थाइमिन। इट मीन्स ये गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया यहाँ पे। सर एडेनिन के साथ थाइमिन कैसे आ गए? आ जाता है कभी। और इससे क्या हुआ बच्चों? जो पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग है मैकेनिज्म है, वो स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे साइटोसिन आ गया फॉर एग्जांपल। जैसे एडेनिन का अगर हम वो करवा दें मिथाइलेशन, डीअमाइनेशन, जो भी है, तो उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है बच्चों? वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करने लग जाते हैं। मान लो यहाँ पे क्या था? एडेनिन था, साइटोसिन, एडेनिन के साथ क्या जुड़ गया? साइटोसिन जुड़ गया। ये जो गलत है, ये न्यूक्लियोटाइड गलत है। अब यहाँ पे कैसे जुड़ा ये? साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट आया होगा यहाँ पे, कैसे जुड़े? साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट यहाँ से। अभी पायरोफॉस्फेट बीटा और गामा यहाँ से सेपरेट नहीं हुए। तो जो पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग है, इसके अंदर बैकवर्ड मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है बच्चों? बैकवर्ड। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ऐसे करके। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या क्या जुड़े हुए थे? यहाँ पे जुड़े हुए थे एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। और यहाँ से एमआरएनए एग्जिट चैनल से ये न्यूक्लियोटाइड था यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और एडेनिन की जगह ये। और यहाँ पे क्या आ गया गलती से? साइटोसिन, ये गलत आ गया। अब इसका क्या करें भाई साहब?
ये गलत आ गया तो यहाँ से जो पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग है, बैकवर्ड मैकेनिज्म चलेगा इसका, जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड चलेगी। वो रिएक्शन बैकवर्ड कैसे चलेगी? वो चलेगी बच्चों ऐसे, जो पायरोफॉस्फेट है, पायरोफॉस्फेट जो यहाँ से रिमूव हुए थे, वो दोबारा सीटीपी का सिंथेसिस करवा देंगे, और यहाँ पे इसके बाद जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो क्या आएगा? यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। पायरोफॉस्फेट दोबारा से यहाँ से साइटोसिन को रिमूव करवाता है और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देता है। और इस मैकेनिज्म को, इसके बाद जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा यहीं पे दिखा देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल इसके बाद क्या आएगा? करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद क्या आएगा? हट जाओ नई दुल्हन आ गई है, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। ये सोच लेता है कि ये मेरी जगह है, और यहाँ पे फिर यूरासिल कन जो है जुड़ जाता है। इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कहेंगे? पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग और बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग, बैकवर्ड रिएक्शन। इसके बाद एक और होता है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो क्या इसमें क्या लाइन लिख सकते हैं? इन बैकवर्ड रिएक्शन pyrophosphate was add with existing nucleotide and remove ट्राइफॉस्फेट। एक रिएक्शन है बच्चों ये। एक तो हो गया ये प्रूफ रीडिंग बैकवर्ड रिएक्शन। देयरफॉर दूसरी है बच्चों हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग मैकेनिज्म। ये कैसी होती है सर? ये होती है बच्चों GRE प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग के अंदर। हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग इसके अंदर इन्वॉल्व्स GRE प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं 1, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में A बोल देते हैं इसको, A पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग। क्या बोलेंगे इसको? पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग। A। और दूसरा क्या है? हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग मैकेनिज्म। दूसरी क्या है बच्चों? हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स GRE प्रोटीन, GREB प्रोटीन, GREB प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? ये जो पायरोफॉस्फेट में है बैकवर्ड रिएक्शन, और ये जो प्रोटीन है ये mRNA के ही बैकवर्ड रिएक्शन करवा लेते हैं, और फिर mRNA के जो गलत न्यूक्लियोटाइड है उनको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से कट कर देते हैं। ये पूरे mRNA को ही पकड़ के खींच लेते हैं वापस, जैसा कि मैं आपको अभी इस डायग्राम में दिखाऊंगा। चलचित्र चल ये जैसे बच्चों ये DNA का स्टैंड है, फाइव प्राइम से
3'। टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन 3' से 5'। और यहाँ पे हमारा दोस्त आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा था, पर कभी कभी भूल चूक भी हो जाती है। इस बेचारा का दिमाग बूढ़ा हो चुका है, 92 साल का एक्सपीरियंस है, गांव का लंबड़दार आदमी है ये। यहाँ से mRNA की सिंथेसिस हो रही है, परंतु भाई साहब लंबड़दार गलत आदमी ने अलग न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया। जैसे ये क्या है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो यहाँ पे जोड़ना था जैसे एडेनिन के साथ यूरासिल, और थाइमिन के साथ इसने जोड़ दिया, थाइमिन के साथ एडेनिन जोड़ दिया इसने, थाइमिन के साथ गुआनिन जोड़ दिया, जीटी। साइटोसिन के साथ गुआनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, और ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए, और यहाँ पे हल्ला मच गया कि ये क्या हो गया, ये किसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये हो गया। अब इस मैकेनिज्म के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन्स हैं, जो हाइड्रोलाइटिक क्या है बच्चों, प्रोटीन्स है, किस कलर के हैं वो, गुलाबी कलर के आते हैं, और यहाँ से बैकवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जीआरई प्रोटीन आते हैं, GRE-B प्रोटीन ये आए, और इन्होंने वापस से इस स्ट्रैंड को बैकवर्ड मूवमेंट करवा ली। कैसे करवाई, ऐसे करवाई, इतना आगे खींचा तो ये थोड़ा सा इतना गया होगा, और ये बाहर चले गए होंगे, ये सब। स्टैंड कैसे आ गया, ऐसे आ। क्या था, एडेनिन के साथ क्या जुड़ गया था, जी जी GGC, ये था, ये सीक्वेंसेस, और ये करेक्ट सीक्वेंसेस था। और यहाँ से क्या, यू यहाँ पे भी आ गया होगा, और यहाँ पे जो एक्टिविटी करते हैं ये मार काट के और रिमूव करवा देते हैं इसको, जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं उनको वहाँ से कट करवा देते हैं। जीआरई प्रोटीन, जीआरई प्रोटीन क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग ऑफ mRNA एंड कट ऑफ द RNA चेन। RNA चेन को क्या करता है, कट ऑफ करता है, और कट किसको करता है, जो रोंग न्यूक्लियोटाइड है, जीआरई प्रोटीन। इसके बाद जो रोंग न्यूक्लियोटाइड कट होने के बाद फिर आरएनए पॉलीमरेज फिर फॉरवर्ड रिएक्शन में चलता है, और सारी चीज़ें जैसी थी वैसी ठीक हो जाती है। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है बच्चों, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग और हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग है। तो क्या क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दो है, पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग मैकेनिज्म, एक तो ये है। दूसरी क्या है बच्चों, दूसरी क्या है, हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। ये क्या है बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन ही बैकवर्ड हो जाती है, और इसके अंदर क्या है, GRE-B प्रोटीन क्या करवाते हैं, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग करवाते हैं। अब सर इनसे गलती हो जाए तो ठीक है,
पर ट्रांसक्रिप्शन में वैसे कोई आगे डीएनए में कोई गलती मिल जाए, फॉर एग्जांपल थाइमिन थाइमिन डाइमर मिल गया, तो ये चीज़ बच्चों हमने पढ़ी थी ना, ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये मेरी आदत है 3 प्राइम से 5 प्राइम। आरएनए पॉलीमरेज इसको क्या करता है, देखता है कि भाई ये थाइमिन थाइमिन डाइमर आ गया। थाइमिन थाइमिन डाइमर कैसे बनता है, ये मेरा सवाल है, क्वेश्चन है आपसे। नहीं मालूम सर। थाइमिन थाइमिन डाइमर बनता है बच्चों नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से, यूवी रेज, यूवी रेज। ये जैसे थाइमिन थाइमिन डाइमर यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसको ठीक करने के लिए थाइमिन थाइमिन डाइमर ये ऐसे, ये एडेनिन को छोड़ के इधर बात नहीं करने लग गए थे, भूल गए तुम इसका, हमें याद है सर बिल्कुल। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम। इसमें अगर थाइमिन थाइमिन डाइमर आ गया तो यहाँ पे जो प्रोटीन है टीआरसीएफ प्रोटीन आता है। कौन आता है, टीआरसीएफ प्रोटीन। ये क्या है, टीआरसीएफ प्रोटीन प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, और ये रिक्रूट करवाता है न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन रिपेयर से, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन कपल फैक्टर, कपल रिपेयर फैक्टर, रिपेयर सिस्टम फैक्टर, ये TRC2F है। ये क्या है, TRC। और ये क्या बच्चों, इसके पास क्या है, एक्टिविटीज, ये कन्फर्मेशनल चेंज करता है किसके अंदर, एक्टिविटीज, एटीपीएज एक्टिविटी है। और ये क्या करता है, ब्रिंग्स कन्फर्मेशनल चेंज इन आरएनए पॉलीमरेज। बोलता है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे गड़बड़ है, गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, आप रुक जाओ। ब्रिंग्स, डी से स्वीट हो जाए, ब्रिंग्स कन्फर्मेशनल चेंज इन आरएनए पॉलीमरेज and dissociate it from template stand। और ये डिसोशिएट करने के बाद ये ही रिक्रूट किसको करवाता है, न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन रिपेयर सिस्टम को, एंड रिक्रूट TRCF एंड रिक्रूट न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन रिपेयर सिस्टम। ये क्या करता है सर, ये यहाँ पे पेशी लगाता है। UVRC को भूल गए तुम, UVRABCD को भूल गए, नहीं सर हमें याद है। URCV क्या करता है, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम दिस 3 प्राइम एंड 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम 5 स्टैंड, और यहाँ पे कट लगाते हैं UVRABCD जो भी है। BCD AB स्कैन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, B रिक्रूट करवाता है C को, ये UVRA स्कैन करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, B आता है हेल्प करता है इसकी, और B रिक्रूट करता है C को, C क्या करता है, कट लगाता है।
3' 5 to 10 3' के साइड और 5 to 10 3' के साइड, और इसको रिमूव कर देता है BCD। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर सिस्टम। और फिर RNA पॉलीमरेज दोबारा एसोसिएट होता है और DNA RNA पॉलीमरेज को कंटिन्यू रखता है। क्या रखता है बच्चों? कंटिन्यू। आप समझदार है और समझदार को इशारा ही काफी। तो ये है बच्चों। इसके बाद क्या आएगी? टर्मिनेशन। क्या आएगी बच्चों? टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन में, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इसके बाद क्या आएगी? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। टर्मिनेशन भी बच्चों दो तरह की है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। ये हम कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को, कि जो रो फैक्टर है, रो साइट होती है DNA के अंदर, वो ट्रांसक्राइब्ड हो जाती है किसके अंदर? mRNA के अंदर। और जो रो है 6 सब यूनिट का, जिसकी मूवमेंट है 5' से 3' mRNA के ऊपर, वो 6 सब यूनिट का है, वो रो को कट कर देता है, रो साइट से वहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से mRNA को कट करता है और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक DNA mRNA ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। और दूसरा है जो इंट्रिंसिक है, उसके अंदर रो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? उसके अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, और जो mRNA है वो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे RNA के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आता है और वो RNA वहाँ से डिसोसिएट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? mRNA की ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, ये हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ। यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा।